क्यू फाइनली चली गई। लग रहा था मेरी जान ही चली जाएगी। शांति और सुकून कितना अच्छा लगता है। छोटी सेंसेन, इधर आ जाओ। एक बड़ा सा दिल एक छोटा दिल बनाता है। हमारा दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं क्या सोच रही हूँ? मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? पक्का पानी बहुत गर्म है। शाओसी और मैं भी मेहनत करेंगे। ये भी कोई मजाक था भला? तुम बाहर खाना खाने गए थे ना? खाना खा के वापस आ गया और तुम्हारे लिए नया सेल फोन लाया हूँ। सेल्स पर्सन ने बोला इसका कैमरा अच्छा है, वही ट्राई कर रहा हूँ। और सुन लो तुम, अगर सेल पर्सन कहता कि इस फोन में फ्लाइंग मोड है तो क्या तुम फोन को हवा में उड़ा देते? तुम पक्के पर्वर्ट हो। देख नहीं रहा मैं नहा के आई हूँ। क्या फर्क पड़ता है? मैं एक डोरमेंट बॉडी था जो म्यूजियम में पड़ा हुआ था। लोग कब से मेरी फोटो ले रहे थे। क्या मैंने कंप्लेन की? हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम बोल नहीं सकते थे। तुमसे बात करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। वैसे तुम्हें घर में ऐसे कपड़े पहन के गर्मी नहीं लग रही? मैं कुछ लोगों के गंदे ख्यालों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। और सुन लो तुम, मेरे मम्मी पापा के सामने ज्यादा समझदार बनकर झूठ मत बोलो तुम। मुझे डर है कि तुम आगे कमिट नहीं करोगे। आज मिस क्यू ने कितना मारा मुझे। ये एक बहुत खतरनाक सबक था। क्या तुम सच में डर गई थी? क्या मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है? सच कह रही हो? मेरा दिल फटने वाला था, ठीक है? तो घर आते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना। जो मैं समझाना चाहती हूँ वो तुम अच्छे से सुन लो। पहली बात, डोर नॉक किया करो और सामने वाले दरवाजे से आया करो। दूसरी, चलते वक्त आवाज करना मत भूलो, ठीक है? मैं इस बारे में सोच ही रहा था। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दुश्मन को ढूंढो। तुम जा रहे हो? ये ब्रेकअप गिफ्ट है। हालांकि हम नकली कपल हैं, पर तुम्हारा ब्रेकअप गिफ्ट तो बहुत ही सस्ता। बहुत ही सस्ता है। टियान, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। जब तक मेरे दुश्मन नहीं मिल जाते हम कपल बन के रहेंगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बदले में शामिल हो जाओ। समझ गई? मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही रहेगा। गुस्से में भी इतना हैंडसम कैसे लगते हो? समझ गई। ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं बहुत टांग अड़ा रही हूँ। तुम पागल हो। मैं काम पे जा रहा हूँ।
मुझे नहीं पता था कि सिर्फ टॉवल पहनने पर मैं इतनी सेक्सी लगती हूँ। अब समझ में आया कि मॉन्स्टर शिव फोटो क्यों ले रहा था। पक्का पर्वर्ट है। जुआन जुआन, मैं घर पर ही थी, सो रही थी, अभी अभी उठी हूँ। क्या? तो तुम कल रात सरके के साथ थी और तुम दोनों ने साथ सूरज उगने तक? हाँ, मेरा फोन चोरी हो गया था, उसकी कार खराब हो गई तो हमने मौके का फायदा उठाया और सनराइज देख लिया। मैंने अभी होंग को कॉल किया था और पता चला कि कुछ हुआ था। मतलब ये, तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर थी सूरज उगने तक और मैं तुम्हारे मंगेतर के साथ मौत का सामना कर रही थी। हाँ, पूरा शहर चीटर से भरा पड़ा है। तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। अरे रुको रुको रुको, तुम जितना ही बचने की कोशिश करो, दाल में कुछ काला है। कोच, आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ बिल्कुल है। पर मेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड नहीं है। अब जाओ प्रैक्टिस करो। मिस्टर होंग, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। विल पावर की बात है। वैसे भी सिर्फ छोटी सी चोट लगी थी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मिस्टर जू, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी वजह से मिस तियान को चोट लग गई। दुख हुआ मुझे। बात तो है, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। क्या पुलिस वालों को कोई सबूत मिला? अभी तक तो नहीं, बस उम्मीद कर रहा हूं कि वो जल्दी से अपराधी को ढूंढ लें। एक बात पूछूं आपसे, आप बहुत सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आपका कोई दुश्मन है? देखो, बिजनेस में सबको खुश रखना मुश्किल होता है। अगर आप कह रहे हो कि कोई मेरी जान लेना चाहता है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन मैं ये बात छेड़ना नहीं चाहता था, पर मिस तियान को चोट लगी है तो सोचा कि आपको कोई राज बता दूं। कुछ महीने पहले मेरा कजन होंग शिलोंग चुपके से वापस आया था। अगर मैं मर गया तो वो होंगशी एसोसिएशन ले लेगा। हमारी अमीर फैमिली का स्कैंडल है, शर्मिंदगी की बात है ना? जी नहीं, ऐसा तो ड्रामाज में होता रहता है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और मेरा कजन काफी मिस्टीरियस और पावरफुल है। मैं खुद नहीं जानता कि वो कहाँ है। मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी उसका पता लगाना मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, हो सकता है अब उसका होंगशी एसोसिएशन में इंटरेस्ट ही ना हो। है मिस्टर जू, क्या आपको पता है कि मिस तियान ने किसी को ऑफेंड किया हो? कितना अच्छा नज़ारा है, लेकिन मेरा मूड अच्छा नहीं है। लगता है मैंने अपने दुश्मन को कम आंका, मेरा बेस्ट क्लू भी गायब हो गया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल्स मिस तियान के पीछे पड़ गए हैं। मुझे नहीं पता कि वो मेरा राज जानते हैं या नहीं। अब मैं क्या करूं? शायद ये पता लगाना होगा कि वो वीडियो किसने खरीदा। बस मिस तियान की जान न जाए इससे पहले कि मेरे दुश्मन मिले। तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है?
मैं साथ चलूं? मैं पुलिस स्टेशन बयान देने के लिए जा रही हूँ, मॉल में शॉपिंग के लिए नहीं। वैसे क्या तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की आदत पड़ गई है? चिंता मत करो, इमरजेंसी सिचुएशन में तुम मुझे किस कर सकते हो। इमरजेंसी ट्रीटमेंट। सावधानी बेहतर होती है। सावधानी तो तुम्हें रखनी चाहिए। देखो देखो मुझे कैसी लग रही हूँ। हाँ ठीक है। सुनो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सुनो मेरी बात। शाओनियान और जर्के को अब ये डोमेन बॉडी के बारे में पता चल गया है। तुम उनसे बच कर रहो, घर से बाहर मत निकलो। अगर शक हुआ तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैं जर्के से तंग आ चुकी हूँ। डोमेन बॉडी महीनों से गायब है, पर वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। सच कहूँ तो मैं उसके लिए एक डोमेन बॉडी खरीद लेना चाहती हूँ। तो तुम्हारे लिए क्या मैं बाकी डॉर्मन बॉडी जैसा हूँ? क्या तुम जल रहे हो? चिंता मत करो। वैसे पता है, सारे डोमेन बॉडीज में मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। मेरा मतलब था, मैं एक नॉर्मल डॉर्मन बॉडी नहीं हूँ। तो तुम्हें कैसा लगता है, एक कभी ना मरने वाला मॉन्स्टर? क्या वो तुम्हारे जैसा नहीं है? तुम तेजी से भागते हो, ऊंची छलांग लगाते हो, तुम बूढ़े नहीं होते, न मरते हो। तुम्हारी स्किन काफी मोटी है, कमजोर लड़कियों को डराते हो। मैं तुम्हारे शुरू के ख्यालों की बात कर रहा हूँ, जब मुझे पहली बार देखा था। मेरा पहला थॉट था Round 1. Round 2. Round 3. तुम्हारे ख्याल दूसरों से अलग नहीं है। सब सोचते हैं कि मॉन्स्टर्स छुपे होते हैं, कहीं जंगलों में, पहाड़ों में या किलों में, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। मेरी एक प्रॉपर आइडेंटिटी है और एक सुंदर गर्लफ्रेंड और बाकियों जैसी एक नॉर्मल लाइफ भी। अब कौन शक करेगा कि मैं वो डॉर्मेंट बॉडी हूँ और एक आम इंसान नहीं? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, खास तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड की खूबसूरत होने वाली बात। तुम्हें पता होना चाहिए कि छिपने का एक अच्छा तरीका है कि एक आम इंसान की जिंदगी जियो। कल लियांजी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। जाते वक्त मैं अपने फोन पे गेम खेल रहा था। कौन इस बात पे शक करेगा कि ये एक मॉन्स्टर है? मुझे अपना फोन दो।